10 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान। 6 फौजियों ने शिमाली वजीरिस्तान और अफसर समेत 4 जवानों ने बलोचिस्तान में जामे शहादत नोश किया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुरबाज में गश्त पर मामूर जवानों पर दहशतगर्दों ने सरहद पार से हमला किया। होशाब और तुरबत में दहशतगर्दों ने इस्तेहकाम ऑपरेशन से मसरूफ FC जवानों को निशाना बनाया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुरबाज में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों में हवालदार खालिद, सिपाही नवीद, सिपाही बुच्चल शामिल। ISPR के मुताबिक सिपाही अली रजा, सिपाही बाबर और सिपाही एहसान ने भी शहादत का रुतबा पाया। बलोचिस्तान में हमले में कैप्टन आकिब, सिपाही नादिर, सिपाही आतिफ अल्ताफ और सिपाही हफीजुल्लाह शहीद हुए। शहीद कैप्टन आकिब जावेद की आबाई इलाके भेरा में फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा भेरा के नवाही इलाके नौतीन में अदा की गई। अजीजों अकारिब और फौजी अफसरान समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। शहीद सिपाही नादिर हुसैन सवाबी में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। हवालदार खालिद को चिश्तियां, सिपाही एहसान को चकवाल, सिपाही बचल को कंदकोट में सुपुर्द खाक किया जाएगा। यंग बच्चे का अफसोस ठीक है, अपनी जगह पे है। बच्चे की शादी 24 तारीख को थी, कुदरत को मंजूर नहीं था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस अजीम कुर्बानी से सरशार हुए। कैप्टन आकिब जावेद ने सेहरा सजाने से पहले ही शहादत का रुतबा पा लिया। शहीद के वालिद मोहम्मद जावेद का कहना है आकिब की शादी 24 अगस्त को होना थी। वो 10 रोज़ा छुट्टी के बाद 22 जुलाई को दोबारा ड्यूटी पर गए थे। बेटे की शहादत पर अफसोस है। पाक फौज के जवानों को सलाम पेश करता हूं जो कौम को महफूज रखने के लिए मुसलसल जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। साजिद सिंजरानी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, उस्मान बुजदार, महमूद खान, सिराजुल हक और दीगर शख्सियात का भी दहशतगर्दी पर इजहार मजम्मत। शहीदों को कभी नहीं भूल सकते। हम पर अपने शहीदों का खून कर्ज है। हम हर दहशतगर्द को पाकिस्तान में चुन चुन कर मारेंगे और उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाक फौज आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। कोई ऐसी ताकत जो पाकिस्तान की तरफ गलत नजर से आंख उठाकर देखेगी या पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं पाक फौज और तमाम इदारे उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे और उनके तमाम नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहीद फौजियों, उनके अजीम खानदानों को सलाम। कहते हैं अपने खून से मादर वतन का दिफा और सलामती यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान इस्तेहकाम से देर पर अमन की जानिब गामजन है। वक्त आ गया है कि दुनिया इलाकाई अमन के लिए सहूलत फराहम करे। नेवल चीफ एडमिरल जफर अब्बासी की भी दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत। सिंफी इम्तियाज के हवाले से अदालतें कायम की जा रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का कहना है झूठी गवाही इंसाफ की राह में बड़ी रुकावट है। पुलिस में भी इस्लाहात की जरूरत है। पंजाब जुडिशल अकेडमी में वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब से खिताब। जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम अहमद की भी शिरकत। पहले चोरी चकारी का धंधा, फिर लालच ने किया अंधा। कराची के औरंगी टाउन में स्ट्रीट क्रिमिनल ने मां के बंटवारे पर झगड़े में 2 साथियों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने उमर नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में एक और बड़ी आग, लाखों का सामान हो गया राख। शेर शाह के इलाके में कपड़े के गोदाम में लगने वाली आग पर सर तोड़ कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया। इमदादी सरगर्मियों में फायर ब्रिगेड के अलावा पाक बहरिया की टीमों ने भी हिस्सा लिया।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में नदी नालों में तो ग़यानी। राजनपुर में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश, बिजली के तार टूटकर गिर गए, करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। उधर सियालकोट, पसरूर, चारसदा में इमारतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। मॉनसून बादलों का कराची पर भी राज। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक खुलकर बारिश हो सकती है आज। गुज़िश्ता रोज भी कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। मूसलाधार बारिशों के पेश नजर बल्दिया उज़्मा में इमरजेंसी नाफिज। शहरी इदारों में अमले की छुट्टियां मनसूख। उधर शहर में मखदूश इमारतों को ताहाल खाली नहीं कराया जा सका। तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात आइंदा 2 हफ्ते में शुरू हो सकते हैं। अफगान हुकूमत का ऐलान। वजीर बराए पीस अफेयर्स अब्दुल सलाम रहीमी कहते हैं हुकूमत बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारी कर रही है। मुज़ाकरात में हुकूमत का 15 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। शाम के आलाम की ढली नहीं शाम। शाम के शिमाल मगरबी सूबे इदलिब में रिहायशी इलाके पर हुकूमती फौज के फजाई हमले। 10 शहरी हलाक और 40 से जायद जख्मी हो गए। मॉस्को में बल्दियाती इंतखाबात में बराबर के मौके न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। मेयर ऑफिस के सामने जमा होकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। पुलिस के क्रैकडाउन में 500 के करीब अफराद गिरफ्तार। कई नुमाया अपोजिशन रहनुमा, इंसानी हुकूक के कारकुन और सहाफ़ी भी शामिल। लाहौर के नौजवान को पैमाने सिर्फ 17 साल की उम्र में पाकिस्तान की चौथी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। शहरोज काशिफ ने दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर कौमी परचम लहरा दिया। बच्चों की तरह पालते हैं। बंटी का 30 मन और राजा का 35 मन है। ईद कुर्बा करीब आते ही तैयारियां जोर पकड़ने लगी। शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सजने लगी। मुल्तान में सुर्ख और सफेद बैलों की जोड़ी ने धूम मचा दी। मालिक ने लाडले बैलों की कीमत लाखों में सुना दी। कराची एक्सपो सेंटर में दुनिया की सबसे बड़ी बुक सेल लगा दी गई। 10 से 12 लाख किताबें अवाम के लिए रख दी गईं। लाखों किताबों का ठाठे मारता समंदर इल्म दोस्तों को एक्सपो सेंटर खींच लाया। कराची में महकमा सकाफत और सिंध मदरसा यूनिवर्सिटी की तरफ से तकरीब। सूबाई वजीर सरदार शाह, अमरीकी सिफारतकार, हॉलीवुड फिल्म साजों और पाकिस्तानी फिल्मी सितारों की शिरकत। फिल्म इंडस्ट्री में दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। महविश हयात, फैसल कुरैशी और शहजाद रॉय का कहना था कि पाकिस्तानियों को हॉलीवुड के फिल्म साजों से नई बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा। और फरदौस जमाल ने माहिरा खान को फिल्मों में मां का किरदार अदा करने का मशवरा दे दिया। सीनियर अदाकार फरदौस जमाल के मशवरे के बाद सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। पाकिस्तान में हैशटैग फरदौस जमाल टॉप ट्रेंड बन गया। DGISPR ने कहा कबायली इस्लाम में सलामती की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। अब तमाम तर तवज्जो सरहदी इलाकों को मजबूत बनाने पर है। दुश्मन कुव्वतें बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए कुर्बानियां दे रहा है। नाज़रीन, दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि झूठी गवाही इंसाफ की राह में रुकावट है। अदालतों पर केसेस के बोझ कम करने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। लाहौर से देखिए दुआ मिर्जा की रिपोर्ट।
लाहौर में जुडिशल एकेडमी से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि सही सबूत के बगैर इंसाफ फराहम नहीं किया जा सकता। झूठी गवाही देने वालों को सजा देकर मिसाल कायम करनी चाहिए। Steps that we have taken in declaring that if a witness tells a lie in his testimony before a court of law, then the entire testimony of that witness will be discarded by the court and he will be prosecuted. चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का मजीद कहना था कि सिनफी इम्तियाज से मुतालिक जल्द अलग से अदालतें कायम होंगी। हमें अदालती कार्रवाई में सिनफी मसावात का ख्याल रखना चाहिए। The judge, if he has already decided to decide that way, he will be reinforced. He will be satisfied that yes, I am on the right lines. But if the judge has decided to go the opposite way, then he will be at least put to caution that what are the distinguishing features in this case that I am going against the trend. So he will be more careful, more cautious. तकरीब से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने भी खिताब किया। सिनफी इम्तियाज की बुनियाद पर तशद्दुद की रोकथाम से मुतालिक वर्कशॉप में तरबियत हासिल करने वालों में इसनाद और शील्ड तकसीम की गयी।